हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको मेरे 5 साल की जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी रही है, जितना भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सीखा है, स्पेसिफिक अबाउट द सेल्स, क्योंकि मेरी एक एजेंसी है नेक्स्ट जेंस वेंचर्स करके, जहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। एंड ये पूरा 5 साल मुझे अभी वैसे तो 7 साल हुए, लेकिन 5 साल मुझे प्रॉपरली इस इंडस्ट्री में रजिस्टर करते हुए और क्लाइंट्स को मैनेज करते हुए। सो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मैंने कौन से 5 लेसन्स सीखे हैं सेल्स के, जो लेसन्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो एज ए बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप जॉब करते हो, आप जॉब करते करते डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो, तो ये 5 लेसन्स आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो नीचे दिए गए बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये एक पूरी तरीके से मास्टर क्लास टाइप वीडियो होने वाला है। ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये मास्टर क्लास है, ऐसा समझ के चलो, सेल्स का मास्टर क्लास। सो सभी लोग इसको प्रॉपरली पेन एंड पेपर लेके देखेंगे। जो भी पॉइंट्स में इसमें बताऊंगा उसको आपको लिखना है, उसको आपको मोबाइल में टाइप नहीं करना। मोबाइल में हर कोई टाइप करता है, लेकिन आपको लिखना है जो भी चीज मैं बताने वाला हूं। ओके, सो सी यू एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द लेसन वन इज, there are the 5 sales lesson I learned in my 5 years of digital marketing journey. The lesson one is, people don't buy services, they buy outcome. और लॉट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हमारी सर्विस सेल करने का ट्राई करते हैं। जैसे आप फेसबुक एड सेल कर रहे हो, आप गूगल एड सेल कर रहे हो, वेबसाइट डिजाइनिंग सेल कर रहे हो, या फिर और कोई सर्विस आप सेल कर रहे हो, तो हम लोग सर्विस सेल करने का ट्राई करते हैं। बट पीपल डोंट बाय इट, पीपल बाय आउटकम्स, कि उनको रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, उनको आउटकम्स क्या आने वाले हैं अगर वो आपके साथ में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो। बहुत सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं। सबसे पहला कि आई प्रोवाइड फेसबुक एड्स, आई बिल्ड वेबसाइट, आई रन सोशल मीडिया, और आई रन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, मैं आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके दूंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और बहुत सारे लोग यही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट कस्टमर आपका सोचता है कि यार मैं क्या करूं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो, so what, I don't care about this, I just care about how much value or how much result I will get if I take your services. It is as simple as that. I will give you the proper example कि आपको इसको प्रॉपरली किस तरीके से करना है। देर इज एग्जाम्पल ऑफ जिम मेंबरशिप। नो बडी बाइज जिम इक्विपमेंट्स। आप अगर जाते होंगे जिम में तो आप ये देख के थोड़ी ना जाते हो कि उसके डंबल्स जो है वो बढ़िया है, या फिर उसके डंबल्स जो है वो ब्रांडेड डंबल्स है, या फिर वो जिम में बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स है, या फिर वो जिम में तो उस कंपनी के इक्विपमेंट्स है। हम लोग ये सब चीजें नहीं देख के जाते। हम लोग जिम अगर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला हम लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दैट ड्रीम टू हैव अ 6 पैक। तो कोई ना कोई बंदा वहां पे 6 पैक लाने के लिए जाता है, कोई वहां पे कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड करने के लिए जाता है, कोई उसका अटेंशन, कि लोग उसको अटेंशन दे, उस हिसाब से वहां पे जाता है। कोई उसकी हेल्थ बेटर हो जाए, कोई उसको चाहता है कि उसकी एनर्जी इंप्रूव हो, उसका माइंड इंप्रूव हो, और वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करे, उस हिसाब से कोई भी जिम ज्वाइन करता है। कोई भी बंदा जिम इक्विपमेंट्स के लिए जिम नहीं ज्वाइन करेगा, राइट। सेम होता है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में। बहुत बार लोगों को ये चाहिए ही नहीं होता कि आप फेसबुक एड सेल करो। लोगों को चाहिए कि फेसबुक एड अगर आप मुझे दे रहे हो, तो उस फेसबुक एड से कैसे मेरे पास में ज्यादा लीड्स आएंगी, कैसे मेरे पास में ज्यादा सेल्स आएंगे, और अल्टीमेटली अगर ज्यादा सेल्स आएंगे तो प्रॉफिट किस तरीके से मेरे पास में ज्यादा होगा। तो जब आप ये चीज सेल करते हो, जब आप डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा मोर लीड्स लाके देने में लोगों को हेल्प करोगे, ज्यादा सेल्स लाके देने में हेल्प करोगे, ज्यादा प्रॉफिट लाके देने में हेल्प करोगे, तब ही जाके आपका कोई भी क्लाइंट आपसे सर्विस बाय करेगा। अदरवाइज वो आपसे सर्विस बाय नहीं करेगा। दैट इज द फर्स्ट लेसन दैट आई हैव लर्न। द सेकेंड लेसन इज, पीपल बाय ट्रस्ट बिफोर दे बाय प्रोडक्ट। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वो हर्षद मेहता का डायलॉग सुना होगा, ट्रस्ट इज वैल्यूएबल थिंग्स, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। ओके, सो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो तो आपका अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा भी है तो भी आपसे क्लाइंट खरीदेगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको स्टारबक्स का। पीपल हैप्पीली पे अराउंड 400 रुपीज ऑफ कॉफी। बहुत सारे लोग, स्टारबक्स में आप जाओगे ना तो आप खुद ही पे कर दोगे 400 रुपए, हैप्पीली पे करोगे। क्यों? बिकॉज स्टारबक्स इज प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंट।
स्टारबक्स में अगर आप जाओगे तो आपको लोग ऐसे दिखेंगे, लोग कैसे दिखेंगे, कोई बिजनेस की बात कर रहा है, कोई स्टार्टअप की बात कर रहा है, कोई फंडिंग की बात कर रहा है। वो एनवायरमेंट वैसा उन्होंने क्रिएट किया है वहां पे। एंड वो 400 रुपए की कॉफी का उतना कोई कॉस्ट ही नहीं लगता फिर किसी को। ओके। क्यों लगता है? क्योंकि सबसे पहले तो उनका ट्रस्ट है, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि अगर मैं स्टारबक्स में जाऊंगा तो एनवायरनमेंट मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे लोग वहां पे अच्छे मिलेंगे, मेरे नेटवर्क अच्छे बनेंगे वहां पे, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा आएगा, मेरा जो एम्बियंस है वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा आएगा वहां का। एंड दैट इज वाई पीपल पे 400 रुपीज। बहुत सारे लोग ब्रांड्स के हिसाब से जाते हैं कि यार ब्रांडिंग है इसकी, इट इज अ ब्रांड, उस हिसाब से लोग जाते हैं बहुत सारे। ओके। दैट इज वॉट द ट्रस्ट इज। इसकी वजह से ही बहुत सारे लोग स्टारबक्स को 400 रुपए पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कॉमेंट IG इन द कॉमेंट बॉक्स इफ यू आर कनेक्टिंग विथ मी, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स आई एग्री, आई एग्री, IG इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके। सेम इन द डिजिटल मार्केटिंग, क्लाइंट इज नॉट बाइंग एड्स, क्लाइंट आपका एड नहीं बाय कर रहा है, क्लाइंट आपका बाय कर रहा है वो कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको पैसे दूंगा या फिर इससे मैं सर्विसेज लूंगा तो मेरा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, मेरे पैसे से वापस पैसा बनेगा। अगर आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि अगर मैं इससे सर्विस लेता हूं और इसके साथ में मैं एड्स में अगर 3 लाख रुपए भी बजट लगा रहा हूं तो वो 3 लाख का मेरे पास में 6 लाख रुपए बन के आ सकता है। अगर ये ट्रस्ट आपने बिल्ड किया आपके क्लाइंट के साथ में तो क्लाइंट आपको डेफिनेटली सर्विसेज का जो कॉस्ट है अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेगा और देगा भी। एंड दैट इज लेसन टू दैट आई हैव लर्न। ट्रस्ट किस तरीके से बनता है? देखो, ट्रस्ट आपका बनेगा यार, टाइम तो देना ही पड़ेगा, विदाउट टाइम ट्रस्ट नहीं बन सकता। रिजल्ट्स आपको बताने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को। अगर आप इंडस्ट्री में हो तो रिजल्ट्स के सिवा काम नहीं है। जितने ज्यादा क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हो, जितने ज्यादा क्लाइंट्स को कैटर कर सकते हो, उतने ज्यादा क्लाइंट्स को कैटर करो और रिजल्ट्स निकाल के लाओ, क्योंकि रिजल्ट्स ही आपको नए क्लाइंट्स देंगे। टेस्टिमोनियल्स लो क्लाइंट से। मेरा वेबसाइट जाके देखना, वेबसाइट के ऊपर मेरे 8-10 टेस्टिमोनियल्स है मेरे क्लाइंट्स के और सारे पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स है। क्यों है? क्योंकि मैं पूरा एफर्ट डालता हूं मेरे क्लाइंट के साथ में, तब जाके वो आता है। तीसरी चीज है नॉलेज रखो। आप जिस भी इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। कौन से नए अपडेट्स आ रहे हैं, कौन से नई चीजें चेंज हो रही है, कौन सी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो सब चीजों का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। अगर क्लाइंट आपको पूछेगा ना कि योगेश मेरा बजट 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए में कैसा मेरा सर्विस होगा या फिर किस तरीके से मुझे प्रॉफिट होगा, आपके मुंह पे वो चीज रेडी होनी चाहिए। इस तरीके का नॉलेज आपको होना चाहिए। नॉलेज के साथ में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं हमको भी, ठीक है, हमारे क्लाइंट्स को भी रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है उस चीज में। हम लोग 1 दिन करते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन करते हैं, 5 दिन छोड़ देते हैं। तो वैसी ही चीज की वजह से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। कंसिस्टेंटली अगर आपने अभी डिसीजन लिया है ना तो 6 महीने रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत, आपके खुद के रिजल्ट के बारे में। 6 महीने सोचो कि मैं इस चीज में कंसिस्टेंटली कैसे रह पाऊंगा और क्लाइंट्स को कैसे आउटरीच करूंगा, ठीक है। आज से 6 महीने डेडिकेट कर दो डायरेक्टली कि मैं 6 महीने में क्लाइंट को आउटरीच करूंगा विदाउट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के ऊपर फोकस ना करके मैं पूरा मेरा काम, मैं मेरा पूरा फोकस कंसिस्टेंसी के ऊपर लगाऊंगा। जैसे पर्सनल ब्रांड बनाने में कंसिस्टेंसी हो आपकी, केस स्टडीज बनाने में कंसिस्टेंसी हो, आउटरीच करने में कंसिस्टेंसी हो, लोगों के साथ में सेल्स मीटिंग करने में कंसिस्टेंसी हो। जितनी ज्यादा सेल्स मीटिंग आप करोगे उतना और एक्सपीरियंस आएगा और उतने ज्यादा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ओके। सो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू फॉलो। गोल्डन लाइन विच इज ट्रस्ट रिड्यूसेस सेलिंग एफर्ट। अगर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो लोग बहुत आसानी से बाय करते हैं। अगर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो लोग आपसे बाय नहीं करेंगे। यहां पे मैंने कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बोली है, सिंपल इजी समझने वाली बात बोली है, ठीक है। ट्रस्ट अगर नहीं है तो आपको ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा एंड आपको पता है कन्विंस करने में बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। वी डोंट वॉन्ट टू कन्विंस, वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट। हमें कन्विंस नहीं करना है। और जितना ज्यादा आपका हाई ट्रस्ट लेगा, जितने ज्यादा लोग आपके ऊपर हाई ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके पास में लोग अट्रैक्ट होंगे। एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू। यही सेम चीज हमें करनी है। I hope it is crystal clear to everyone. This is the lesson 2 that people buy trust
बिफोर दे बाय प्रोडक्ट। लोग आपका ट्रस्ट सबसे पहले तो करना चाहते हैं आपके ऊपर, और उसके बाद में आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेसन 3 इज द रिचेस आर इन द फॉलोअप्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, एक बार उनको ना बोल दिया किसी ने, छोड़ दिया। मैं आपको बोलता हूं डोमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में। जस्ट डोमिनेट इट। अगर नहीं बोला है तो उसने क्यों नहीं बोला है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का उसका रीजन क्या है, उस रीजन को फाइंड आउट करो। और रीजन को फाइंड आउट करके उसको सॉर्ट आउट करो, और उसके बाद में आप वापस उसको फॉलो अप कर सकते हो। जैसे आपने पहला मैसेज भेजा, पहला कॉल आपने किया, पहला रिजेक्शन आपको मिला, और आपने रिजेक्शन मिलते ही उसको छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉलोअप से बहुत बिजनेस आता है। मैं ये 100% बोल सकता हूँ। मेरा अराउंड 2 से 3 लाख का बिजनेस फॉलोअप से आता है मंथली। दैट इज वाई फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देर इज a lesson 4, and lesson 4 is very important. प्राइस इज रियली अ रियल ऑब्जेक्शन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं प्राइस कम कर दूंगा तो लोग मेरे पास में बहुत आसानी से आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। रियल ऑब्जेक्शन जो होता है वो होता है कि आपके ऊपर क्लाइंट ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो आपसे बाई नहीं करना चाहता। आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई आपको 3 लाख रुपए भी पे कर सकता है भाई वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए या फिर फेसबुक एड्स के लिए। क्यों नहीं पे कर रहा? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है उसका आपके ऊपर। वो आपको नहीं पहचानता, वो आपको आपके आपका इंटेंशन नहीं जानता। वो ऐसा सोचता है कि ये बंदा सही है या गलत है सच में। ही डोंट नो अबाउट दिस, उसको पता ही नहीं है उस चीज के बारे में। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आपसे बाय भी नहीं करता, फिर वो निकल जाता है। आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हो, आप क्लैरिटी नहीं रखते हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, राइट। एंड इसकी वजह से ही लोग आपसे बाय नहीं कर रहे, या फिर उसका खुद का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं बन रहा है कि ये जो सामने बैठा हुआ बंदा है ये सच में बोल रहा है या नहीं बोल रहा, या फिर ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू। उसको क्लैरिटी नहीं है, वो कैसे आपको पैसे दे देगा? थिंक अबाउट इट। उसके बाद में आता है कि फियर ऑफ लूसिंग मनी, उसको पैसा गंवाने का डर है, इसकी वजह से वो आपको पैसे नहीं दे रहा। एग्जाम्पल आपको देता हूं। आईफोन एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि उसका जो परसीव वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। एंड इसको इसकी वजह से उसको बहुत सारे लोग बाय करते हैं अभी भी, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है ना। लोग उसको लेना चाहते हैं, कि दिखाना चाहते हैं कि देख मेरे पास में आईफोन है। इस हिसाब से दैट इज व्हाई आईफोन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। iPhone buys sell the trust. iPhone sell the royalty, and that is why iPhone costs that much. Okay. Same in the agency business as well. Instead of reducing price, increase the value. वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है प्राइस रिड्यूस करने के पहले। आपको क्या दिखाना है? आरओआई दिखाओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में उनको कितना ये आएगा, रिटर्न आएगा। टॉक अबाउट दिस। केस स्टडीज के बारे में बात करो। सपोर्ट कैसा मिलेगा हमारी तरफ से उसके बारे में बात करो। गारंटी कुछ दो, अगर अप्रोप्रिएट गारंटी है तब देना, कि 3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 6 महीने में इसका रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आप उसको गारंटी दे सकते हो। ओके। प्रोसेस आप सेल कर सकते हो। सो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है द लेसन 5। लेसन 5 इज द फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है? सेल्स का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले एक ऑफर बनाओ, बिकॉज ऑफर ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑफर अगर आपके पास में नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है। आई विल हेल्प रियल इस्टेट बिल्डर्स जनरेट क्वालिफाइड प्रॉपर्टी लीड्स इन 30 days यूजिंग मेटा एड्स। सो ये एक फार्मूला है हमारा। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। इसमें स्पेसिफिक चीज आ जाती है, इसमें क्लैरिटी आ जाती है, और इसमें आउटकम क्या मिलने वाला है हमारे क्लाइंट को, इसके बारे में उसको क्लैरिटी मिल जाती है। ओके। दैट इज वॉट द इंपॉर्टेंट थिंग इज। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? इफ यू आर ट्राइंग टू सेलिंग एवरीबॉडी एवरीथिंग टू एवरीवन, अगर आप
बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, सब चीजें सब लोगों को सेल करने का ट्राई करते हैं कि मैं वेबसाइट डिजाइनिंग भी सेल करता हूँ, मैं फेसबुक एड सेल करता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सेल करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सेल करता हूँ, और मैं सबको सेल करता हूँ। अगर आप सबको सेल करते हो तो आप उतना नहीं कमाओगे, आप स्ट्रगल करोगे, बिकॉज यू आर अ जनरलिस्ट। ओके। एंड अगर आप स्पेशलिस्ट हो, एक चीज आपको अच्छे से आती है, फेसबुक एड्स आता है आपको अच्छे से, वेबसाइट डिजाइनिंग आपको अच्छे से आती है, या फिर आपको लेट सपोज आपको डॉक्टर्स को कैसे ग्रो करना है वो अच्छे से पता है, तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। ठीक है। सो दीज आर द 5 लेसन्स दैट आई लर्न इन माई 5 years ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इसको आपको इंप्लीमेंट जरूर करना है। अगर आप इन 5 लेसन्स को भी इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आई एम डैम श्योर ऑन दैट कि आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, एजेंसी, मनी मेकिंग एंड ऑल द थिंग्स। अगर आप एक जॉब करते हो, बिगिनर हो, तो बिगिनर के लिए भी ये चैनल सुटेबल है। ठीक है। सो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप मेरा पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो जिसका प्राइस अराउंड 10,000 रुपीज 90 डेज के लिए, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। सी और देयर। एंड 90 डेज के प्रोग्राम में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाता हूँ, जैसे आप एक बिगिनर हो, आप जॉब करते हो, तो कैसे आप आपका सेकंड इनकम सोर्स ला सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट करने के साथ में कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे मैंने लिंक दे के रखी है, उसके लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो, एंड सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।